हाय एवरीवन, दिस इज नीरज रावत फ्रॉम नीरज सर की क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं टिल और अनटिल का प्रयोग। ज़्यादातर स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि कहाँ पर टिल का प्रयोग करना है और कहाँ पर अनटिल का प्रयोग करना है। तो चलिए आज हम इस पर डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं टिल का प्रयोग। टिल का प्रयोग प्रीपोजिशन के तौर पर किया जाता है। टिल का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश में कंजंक्शन के तौर पर नहीं होता है। हालांकि वहीं पर अनटिल का प्रयोग प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों रूप में किया जाता है, वो हम आगे सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम टिल सीख रहे हैं। टिल का दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल का प्रयोग किया जाता है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? अगर कोई समय दिया है तो उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आया होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं तुम्हें शाम तक पढ़ाऊँगा। आई विल टीच यू टिल इवनिंग। यहाँ पर इवनिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे ही इवनिंग आएगी, जैसे ही वो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, पढ़ाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल का प्रयोग। अगला एग्जाम्पल, वे आधी रात तक लूडो खेलते हैं। दे प्लेज लूडो टिल मिडनाइट। वह शाम 6 बजे तक घर नहीं पहुंचेगी। नहीं पहुंचेगी यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। सी विल नॉट रीच होम टिल 6 PM। अगला एग्जाम्पल, मैं 8 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू टिल 8 o'clock। वह रविवार तक यहाँ रुकेगी। सी विल स्टे हेयर टिल संडे। टिल का प्रयोग करके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जैसे, क्या मैं यहाँ शाम तक घूम सकता हूँ? कैन आई हैंग आउट हेयर टिल इवनिंग? तो आई होप आपको टिल का प्रयोग बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह से आप भी टिल का प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अनटिल का प्रयोग सीखते हैं। अनटिल का प्रयोग जब तक नहीं के सेंस में किया जाता है। अनटिल का प्रयोग प्रीपोजिशन या फिर कंजंक्शन दोनों रूप में कर सकते हैं। तो आइए पहले इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले अनटिल आएगा, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अदर सेंटेंस होगा। अदर सेंटेंस में कोई भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है। हो सकता है कि वो प्रेजेंट हो सकता है पास्ट हो सकता है फ्यूचर से सेंटेंस को लिया गया हो। लेकिन जो अनटिल के साथ सेंटेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस ही होगा। अब हम इसे और डिटेल में समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जब तक वह आ नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगा। अनटिल ही कम्स आई विल स्टे हेयर। यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हों कि अगर हिंदी वाक्य को देखें तो सेंटेंस नेगेटिव है, लेकिन इंग्लिश में कहीं नॉट का प्रयोग नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। यानी कि अगर सेंटेंस में अनटिल का प्रयोग हुआ है तो अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल की मीनिंग ही होती है जब तक नहीं। तो जब तक वह आ नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगा। अनटिल ही कम्स आई विल स्टे हेयर। कम के साथ एस लगा है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अनटिल के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं होगा। यहाँ पर अनटिल का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर किया गया है। अगर आप इसे प्रीपोजिशन के तौर पर यूज करना चाहते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, आई विल स्टे हेयर अनटिल ही कम्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनटिल यू स्पीक ट्रूथ आई वोंट लेट यू गो। यहाँ पर वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। यहाँ पर आप इन दोनों सेंटेंस में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक टाइम की बात की जा रही है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जा रही है कि जिस समय तक तुम सच नहीं बोलोगे उस समय तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो ये आपके लिए एक हिंट है। जब कभी भी वाक्य में समय की बात की जाए तो आप अनटिल का प्रयोग करेंगे। जब तक तुम सच नहीं बोलोगे, जिस समय तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अनटिल यू स्पीक ट्रूथ आई वोंट लेट यू गो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तब तक इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा जब तक इंग्लिश में परफेक्ट ना हो जाऊं। अब यहाँ पर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जा रही है।
मैं तब तक इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगा जब तक इंग्लिश में परफेक्ट ना हो जाऊं। हो सकता है इंग्लिश में परफेक्ट होने में 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, हो सकता है महीनों लग जाएं। तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की जा रही है। तो जब कभी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो अनटिल का प्रयोग करेंगे। अनटिल आई बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश आई वोंट गो फॉर एन इंटरव्यू। आप इसे इन्वर्ट करके भी बोल सकते हैं, आई वोंट गो फॉर एन इंटरव्यू अनटिल आई बिकम परफेक्ट इन इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मेरा तब तक इंतज़ार किया जब तक मैं पहुंच नहीं गया। शी वेटेड फॉर मी अनटिल आई रीच्ड। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अनटिल आई रीच्ड शी वेटेड फॉर मी। तुम यहाँ तब तक रुक सकते हो जब तक बारिश बंद न हो जाए। यू कैन स्टे हेयर अनटिल द रेन स्टॉप्स। इसे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, अनटिल द रेन स्टॉप्स यू कैन स्टे हेयर। आई होप आपको अनटिल और टिल का प्रयोग बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आशा करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।